मोटापे पे आप खासा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ है क्या और क्यों होता है मोटापा। बेसिकली अगर हम इस वक्त देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 60% जो पॉपुलेशन है वो मोटापे का शिकार है। अगर आप मेल हैं तो आपका ये 36 जो आपकी इंचेस वेस्ट है उससे अगर ऊपर है तो आप मोटापे का शिकार हो जाता है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फैट लटकना शुरू हो जाती है, कपड़े टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये मोटापा। जब आपको मोटापा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड सर्कुलेशन में, उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम उसका एब्डोमिनल स्कैन कराते हैं, एक अल्ट्रासाउंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आज हम बात करने जा रहे हैं मोटापा क्या होता है, क्यों होता है, ब्लड प्रेशर और शुगर में इसका क्या रोल है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। डॉक्टर बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। जी डॉक्टर मोटापे पे आप खासा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ है क्या और क्यों होता है, बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन जो इससे अफेक्टेड है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर मदा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मोटापा बेसिकली अगर हम इस वक्त देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 60% जो पॉपुलेशन है वो मोटापे का शिकार है। यानी 100 में से 60 बंदे मोटापे का शिकार है। अब मोटापे को हम सबसे पहले इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, यानी कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मोटा है या मोटी है। उसमें हमने एक मेजरमेंट रखी है, यानी एक टूल लोगों को बताया कि आप घर में जब अपने ड्रेस उतारते हैं तो आपने जो पेट का अपना सेंट्रल पॉइंट है, नाफ जिसको दुन्नी कहा जाता है, तो आपने इसके ऊपर इंची टेप के साथ आपने मापना है। अगर आप मेल हैं तो आपका ये 36 जो आपकी इंचेस वेस्ट है उससे अगर ऊपर है तो आप मोटापे का शिकार हैं। 36 इंच से। इसी तरह अगर आप फीमेल हैं तो आपका भी यही पैमाना है कि आपने भी अपने पेट के सेंट्रल पॉइंट जो नाफ है इसके ऊपर से इंची टेप के साथ मापना है। अगर आप 32 इंच से ऊपर हैं तो आप मोटापे का शिकार हैं। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें हैं कि यानी 36 इंच से मर्द ऊपर है तो मोटापे में है, 32 इंच से अगर औरत है तो वो मोटापे का शिकार है। अच्छा, ये जनरल स्केल है? ये तो एक जनरल स्केल हो गया, जैसे BMI वगैरह निकालते थे, न्यूट्रिशन वगैरह। तो आजकल सिंपल जो मेजरमेंट वो ये है कि आपने घर में जब आपको पता चले कि मैं मोटापा हूँ या मुझे मोटापे का शिकार है, अब इसके साइन और सिम्टम कैसे होते हैं। लोगों को सांस चढ़ना शुरू होता है, उनका BP हाई होना शुरू हो जाता है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फैट लटकना शुरू हो जाती है, कपड़े टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये मोटापा है। ठीक है डॉक्टर साहब, शुगर और हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले नंबर 1 पे शुगर में आ गया, तो उसका क्या रोल है, थोड़ा सा फिर बताएं। अच्छा डॉक्टर माडा, मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने पहले कहा ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है ना वो 60% मोटापे यानी ओबीज का शिकार है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें भी, यहाँ पे भी 60 से 70% लोग मोटापे का शिकार हैं। जब आपको मोटापा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा, और इस तरह आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड भी बढ़ेगा और आपकी शुगर का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब होता क्या है कि आपकी जो हल्की हल्की स्नैकिंग होती है ना, एक तो आपने खाना हैवी मील खा लिया, एक आपने हर 5 मिनट बाद बिस्कुट खा लिया, चाय पी ली, समोसा खा लिया, पकौड़ा ले लिया, कोई फ्रूट खा लिया, चाट ले ली, दही बल्ले हल्के से खा लिया। जब पूछे कि भैया आपने खाया कुछ? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, मैं तो खाता ही कुछ नहीं हूँ, सुबह से बस 3 कप चाय पिए हुए। तो जब भी आपने इस तरह की कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में इंटेक करनी है तो वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, और जो आपकी बॉडी के अंदर एक सुपर हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, तो आपका लबलबा इसको रिलीज करता है और वो आपके ब्लड से ग्लूकोज निकाल के आपके बॉडी सेल को देती है। तो जब आपका बॉडी सेल वो ग्लूकोज लेने से इनकार कर देता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो वो जो आपका ग्लूकोज होता है वो ब्लड में घूमता रहता है, इससे आपका शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मर्दाना जनाना बांझपन भी कहीं ना कहीं शुगर या इसी वजह से कंसर्न है, क्योंकि आप ओबीस हैं तो आपको कहीं ना कहीं मसाइल का भी सामना है, तो इसका क्या किरदार है, थोड़ा सा? अच्छा, इसका इस तरह है कि जब तो आपकी बॉडी एक दफ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी ना, तो आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज यूज़ होनी थी वो यूज़ नहीं हो रही, अब वो स्टोर होना शुरू होगी। जब वो स्टोर होना शुरू होगी तो आपके ब्लड सर्कुलेशन के मसाइल शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस शुरू हो जाएगी। बज़ाहिर आप मोटे ताज़े लग रहे होंगे, लेकिन इंटरनल जो है वो आप वीक हो जाएंगे। अब उस इंटरनल वीकनेस का क्या लिंक होता है, क्योंकि आपके किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, आपके गुर्दों पे प्रेशर पड़ेगा, और गुर्दों का और आपके दिल का इस तरह कनेक्शन है, चूँकि दिल ने पंप करना है ब्लड, उसने गुर्दों को देना, गुर्दों ने प्रॉपर वॉश करके वापस दिल को देना, तो ये एक सर्कुलेशन सिस्टम है बॉडी के अंदर। जब इस सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में चले जाएंगे, यानी आपको ED हो जाएगा, यानी आपको शहवत कम आएगी, और मर्दाना बांझपन में चले जाएंगे। इसी तरह फीमेल के अंदर जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपके ओवरीज के अंडे वगैरह डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप फीमेल इनफर्टिलिटी यानी जनाना बांझपन में चले जाएंगे। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, क्या वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, या कब्ज़ से मोटापा हो सकता है, या जो लोग
ओबीस हैं उनको ज़्यादा ये कॉन्स्टिपेशन? ये डॉक्टर मादा आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मोटापा और कब्ज़, मैंने इसके ऊपर अक्सर जब मैं किसी जगह बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ पेट एंड वेट। वेट एक अलग चीज़ है, पेट एक अलग चीज़ है। चूँकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना बेसिकली मोटापा है। अच्छा, जब आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, खाना प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपकी इंटेस्टाइनल पावर नहीं चलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका निज़ाम इन्हज़ाम स्लो हो जाएगा। निज़ाम इन्हज़ाम स्लो होगा तो आपको कब्ज़ हो जाएगी। अब कब्ज़ होने की जो मेजर काज है इस वक्त, जो मैं चूँकि एज ए क्लिनिशियन, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि डेली बेसिस पे मेरे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं और उनमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के आते हैं। उनको कब्ज़ होती है, वो भाग के ECG करवा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं जी मेरा दिल फड़क रहा है। हालांकि होता क्या है कि गैसें रिलीज़ नहीं हो रही होती, पेट खाली नहीं हो रहा होता। तो इसमें सबसे अहम रोल होता है कि आप अपनी बॉडी में फाइबर का इंटेक कम कर रहे होते हैं। फाइबर और प्रोटीन का इंटेक और पानी का इंटेक जब आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको कब्ज़ हो जाएगी। अब कब्ज़ ख़त्म करने का सिंपल फार्मूला है कि जैसे आपने 2 से 3 चम्मच इसबगोल का छिलका, चूँकि वो फाइबर है, चिया सीड फाइबर है, और फ्रूट जितने भी वेजिटेबल हैं, कच्चे फ्रूट, कच्ची वेजिटेबल, ये सारा फाइबर है, इसकी मकदार अपनी बॉडी में बढ़ा दें और पानी का इंटेक पूरा करें बॉडी के अंदर, तो आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। मोटापे का कब्ज़ के साथ, चोली दामन का साथ। ठीक है। अच्छा, इसको हल क्या, हम क्या चाह रहे हैं कि मोटापे को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको 2 तरीके बताए कि अगर आपकी वेस्ट इतनी है, फीमेल की 32 से ऊपर है तो मोटी है, और मेल की 36 से ऊपर है तो वो मोटापे में काउंट होता है। अब जब आपको इस तरह की कंडीशन होगी तो मेरे क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम उसका HbA1c टेस्ट करवाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इसका पिछले 3 महीने के अंदर इसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या है, शुगर का लेवल क्या है। फिर इसी तरह हम उसका लिपिड प्रोफाइल करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है। इसी तरह हम उसका RFT करते हैं, यानी उसके गुर्दों के मामलात को देखते हैं, और BSR भी करते हैं कि इस वक्त इसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है। इसी तरह BP को मेंटेन करते हैं और हार्मोनल टेस्ट करते हैं। और फिर हम इसके जो चेक करने का तरीका होता है कि भाई मोटापा हो क्यों रहा है या इसकी वजह का अब इसको ख़त्म कैसे करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम उसका एब्डोमिनल स्कैन कराते हैं। एक अल्ट्रासाउंड पेट का ले लेते हैं, फैटी लिवर है या इसके जिगर में, पित्ते में कोई मसला चल रहा है, तो उसके मुताबिक फिर उसको मेडिकेशन भी की जाती है, गाइडलाइन भी देते हैं, और उसकी डाइट भी लाइफ मॉडिफिकेशन करके मोटापा ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे सुनने वाले जो नाजरीन हैं उनको भी अच्छा लगा होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने। और मोटापे से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, जो अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान नंबर 1 पे है डायबिटीज़ में, साथ साथ कहीं ना कहीं जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, और स्पेशली सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ मसला ये होता है कि स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक रेशो बढ़ती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो रेशो है वो बढ़ रही होती है सर्दियों में। और उम्मूमन आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक होते हुए लोगों को मरते हुए आप ज़्यादा देखते हैं, तो वजह यही है कि मोटापे का लोग ज़्यादा शिकार हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल होने के साथ साथ वो दिल की बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो आज का शो उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर रमाडा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।